आसमान में गरजते लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमानों के शोर से थर्राते पहाड़, लद्दाख के शांत गगन को भेदते मिराज 2000 और Su-30। इस गर्जना में बीजिंग के लिए एक कड़ा संदेश है। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. LAC की हर पोस्ट पर सेना तैयार है। ग्राउंड जीरो पर जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है। 2 दिन पहले ही वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया लेह एयरबेस का दौरा कर चुके हैं। ये दौरा CDS और तीनों सेना प्रमुखों की हाई लेवल बैठक के बाद हुआ था। इसके बाद भारत ने लद्दाख में लड़ाकू विमान मिराज 2000 तैनात कर दिया। ये वही फाइटर प्लेन है जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ था। सुखोई 30 भी अलर्ट पर है। भारत के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में गश्त लगा रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की नजर भी LAC पर हो रही हरकतों पर है। चिनूक से तमाम सैनिक और हथियार फॉरवर्ड फ्रंट पर भेजे जा रहे हैं। जरूरी सामानों के साथ Mi-17V5 हेलीकॉप्टर भी हैं। संदेश वही है जो कल PM मोदी ने दिया था। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। भारत और चीन की हवाई शक्ति को अगल बगल रखकर देखा जाए तो चीन एक बार में भारतीय एयर डिफेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन के पास चौंकाने वाली मारक शक्ति नहीं है और भारत के पास जबरदस्त ऊंचाई पर लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने का बेजोड़ अनुभव है। इस मामले में चीन भारत से पीछे नजर आता है। एयरफोर्स की ताकत की तुलना करें तो भारत के पश्चिमी एयर कमांड के पास 75 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये श्रीनगर, लेह, पठानकोट, आदमपुर और अंबाला सेक्टर में तैनात है। केंद्रीय एयर कमांड यानी बरेली, ग्वालियर और गोरखपुर सेक्टर में 94 फाइटर्स एयरक्राफ्ट और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा पूर्वी एयर कमांड यानी जलपाईगुड़ी, तेजपुर और झाबुआ सेक्टर में 101 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। चीन की बात करें तो चीन की वायु शक्ति अलग अलग इलाकों में तैनात नहीं है। चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड में 157 फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं। एकदम सटीक निशाना लगाने वाले 20 UAV हैं, 12 ग्राउंड अटैक UAV और 8 EA-03 UAV। परमाणु शक्ति की बात करें तो चीन के पास 104 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो पूरे भारत पर स्ट्राइक कर सकती है। भारत के पास अग्नि 3 लॉन्चर सिस्टम है जो पूरे चीन में कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जिनकी रेंज 11,000 और 7,000 किलोमीटर है। ये भी भारत पर और यहां तक कि अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है। DF-21 मिसाइल की रेंज 2,150 किलोमीटर है और इससे चीन दिल्ली को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा चीन के पास पूर्वोत्तर भारत और भारत के पूर्वी तट पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता है। दूसरी तरफ भारत के पास परमाणु क्षमता वाले 51 विमान हैं जो ग्रेविटी बम से लैस हैं और भारत अपने अग्नि 2 लॉन्चर से भी चीन के कई इलाकों को टारगेट कर सकता है।
यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने अपने सैनिकों को खास तौर पर उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर पर चीन से मुकाबले के लिए तैयार किया हुआ है। भारत के पक्ष में रणनीतिक लाभ भी है, क्योंकि चीन की सैन्य शक्ति बिखरी हुई है और उसके मुकाबले भारत ने जमीन, हवा और समुद्र में जिस गुप्त तरीके से अपनी शक्ति का बंटवारा किया हुआ है, उससे चीन के लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं।